भाजपा नेता नितेश राणे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद एमवीएस सरकार ये इल्जाम लगा रही है कि भाजपा का सिर्फ एक टारगेट है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे, इसीलिए सबसे पहले राज ठाकरे को आगे कर दिया लाउडस्पीकर का मुद्दा लेकर, जिससे अशांति फैले। उसके बाद राणा दंपत्ति को आगे कर दिया हनुमान चालीसा के मुद्दे पर। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, इनको 2.5 साल से कुछ काम करने को आ नहीं रहा है। उद्धव जी ठाकरे ये पूरी तरह से फेल्योर हो गए हैं एज ए सीएम। उनको जनता को क्या बोलना उनको मालूम नहीं पड़ रहा है। उनको समझ रहा है कि अगली बार शिवसेना के 10 भी आमदार चुन के आएंगे नहीं, महाविकास आघाड़ी सरकार वापिस चुन के आने नहीं वाली है, इसलिए उनको इजी टारगेट के हिसाब से भारतीय जनता पक्ष दिख रहा है। सर, राजनीति एक तरफ है, लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, विजय वडेट्टीवार ने भी जिस तरीके की अनपार्लियामेंट्री भाषा का इस्तेमाल किया है नवनीत राणा के खिलाफ, ये पूरी राजनीति आखिर अब कहाँ जा रही है? क्या होगा इसके आगे? फ्रस्ट्रेटेड लोग है, खुद कुछ काम नहीं कर पा रहे, इसलिए मंत्री हो, उनके खासदार हो, जिस तरीके के महिलाओं के ऊपर बारे में बात कर रहे हैं और फिर दूसरों को सीख देते। सब तरीके के चार्जेस तो इनके ऊपर लगने चाहिए, जिस तरीके के भाषा मंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, उनको नजर के सामने हार दिख रही है, इसलिए पागल जैसी इस तरह से बात कर रहे हैं। आप बताइए, हनुमान चालीसा का मुद्दा सिर्फ श्रद्धा का मुद्दा है या इसके पीछे हिंदुत्व की राजनीति चमकाना भी है? श्रद्धा का ही मुद्दा है ना। हमें ऐसा बोलना है, जो नियम आप सबको लगाते हैं वही नियम आप हनुमान चालीसा के हिसाब से लगाइए। जैसे देवेंद्र जी ने अभी अपने प्रेस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है लाउड स्पीकर्स के बारे में, उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट राज्य सरकार ने करना चाहिए, बाकी कुछ भी करना नहीं चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, मगर जो लाउड स्पीकर्स के बारे में एक आइटिनरी तैयार की है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार, उसको इम्प्लीमेंट करो ना। उसमें तकलीफ क्या है? आप गणपति के टाइम पे आइटिनरी निकालते हैं, नवरात्रि के टाइम पे आइटिनरी निकालते हैं, फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप इनको लगाते उनको लगाइए और इम्प्लीमेंट करना निकल। मुंबई जैसे आखिरी सवाल, मुंबई जैसे कॉस्मोपॉलिटन में फाइनेंशियल कैपिटल है, हमने देखा कि कैसा घटनाक्रम हुआ है। हजारों की संख्या में शिव सैनिक आते हैं, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, नवनीत राणा के घर के नीचे हजारों की संख्या में बैठ गए। ये किस तरीके का, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मुंबई के लिए। देखिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हुलिगिज्म है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का इसको पूरी तरह से सपोर्ट है। मुख्यमंत्री का रिश्तेदार जब भी सड़कों पे उतर के इस तरीके का तमाशा करता है, हमने हमेशा देखा है, हमारा घर हो, अन्य किसी की भी घर के ऊपर जब भी शिव सैनिक अटैक करते हैं तो उनको बुला के मुख्यमंत्री उनका ऑनर करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री का स्पॉन्सर्ड इस तरीके के सारे अटैक्स है, वो अभी तक हर बार प्रूव हो चुका है। तो फडणवीस जी भी कह रहे हैं कि टिट फॉर टैट करेंगे, अगर आप ऐसे स्ट्रगल चाहते तो हम ऐसे ही करेंगे। करना ही पड़ेगा ना। अगर पुलिस को इस्तेमाल करके अगर हम पे अटैक करते रहेंगे तो हम क्यों चुप बैठेंगे? इसलिए तो मैंने कल भी कहा ना, 24 घंटे के लिए आप अपने पुलिस को छुट्टी पे भेज दीजिए ना, फिर किस तरह से जवाब देना है हमें भी आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।